माई सेल्फ अर्पित। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं। तो पहले जानेंगे हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? तो इसमें कुछ हम लोग पॉइंट लिखेंगे। तो पहला नंबर जो आता है वो है एफ एक्स बराबर ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट एच पॉलिनोमियल फंक्शन एच पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये तो जो हमारा इस टाइप का दिया होगा इक्वेशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल इक्वेशन ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट इच पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें दूसरा पॉइंट है वो है और ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसमें जो बात आती है कि ये n क्या है, जो n जो है तो ये हमारी डिग्री है, तो इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ n डिग्री, n डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है n डिग्री का। ठीक है, अब जब n डिग्री की बात कर ली है तो इसमें आता है कि ए एन क्या है हमारा। ठीक है, ए एन क्या है? ये ए एन माइनस वन क्या है, ये ए एन माइनस टू क्या है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे तीसरा पॉइंट है हमारा कि जो ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू डॉट 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 ए नॉट ए वन ए नॉट आर ये क्या है हमारे? ये हैं हमारे कोफिशिएंट्स आर कोफिशिएंट्स। ठीक, एंड ये जो हमारा क्या कोफिशिएंट्स हो गए, और ये जो कोफिशिएंट्स होंगे ये हमारे किस में बिलोंग करेंगे? जो ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू डॉट 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 ए नॉट, ये सब बिलोंग्स करेंगे किसमें? रियल नंबर में। ठीक है, ये हमारे किस में बिलोंग करेंगे? रियल नंबर में। अब इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है, अब हमारा इसमें थर्ड पॉइंट हो गया। इसमें आता है फोर पॉइंट है जो हमारा लास्ट स्लाइड में था कि हमारा ए एन क्या है। ठीक है, इसमें जो था ए एन क्या है? ए एन को हम लोग क्या कहते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट, एंड ए एन इज लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, और एंड डज नॉट इक्वल जीरो, और ये कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये इसके एक्स एन की मल्टीप्लाई है, तो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो ये जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हमारा n माइनस वन डिग्री का बचेगा। ठीक है, इसलिए कभी लीडिंग कोफिशिएंट हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये हमारा, ये समझ लीजिए कि अर्थवॉर्म किसकी तरह है? अर्थवॉर्म की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अर्थवॉर्म केचुए की तरह बिहेव करता है। जैसे केचुए को फॉर्मर फ्रेंड कहा जाता है ना,
क्योंकि केचुआ मट्टी से मतलब ऑक्सीजन मतलब एक मतलब वो पाइप जैसा बना देता है जिससे कि ऑक्सीजन जमीन के अंदर जाती रहती है। और जब फसल कट जाती है तो किसान क्या करता है, खेत फिर से जोतता है, तो केचुआ कट जाता है और दो हिस्सों में बढ़ जाता है, लेकिन दोनों से उसके क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं ना। ऐसे ही इसमें भी मान लीजिए यहाँ से फोड़ा मार दिया, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, यहाँ से मार दिया ये पूरा हिस्सा अलग हो जाएगा। ऐसे ही ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन भी इसी की तरह अर्थवर्म की तरह बिहेव करता है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा कैसा बिहेव करता है, अर्थवर्म की तरह बिहेव करता है ये भी। तो अब हम लोग इसको f(x) बराबर लिखेंगे a। ठीक है, वैसे तो f(x) बराबर हमने क्या लिखा था यहाँ पर, f(x) बराबर ये, तो इसमें केवल ये वाला टर्म लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने फोड़ा मार दिया तो a0, तो a0 a1 तो ये एक मतलब एक लिमिटेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें इसको हम लोग क्वाइन कर लेते हैं a से। ठीक है, तो आ जाएगा f(x) बराबर a, तो a इसको, और फिर से f(x) बराबर क्या आ जाएगा, यहां पर जैसे हम लोगों ने मार दिया इतना आ जाएगा यहां से यहां तक। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ax प्लस b। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, और ये जो हमारा होता है ये होता है लीनियर फंक्शन। एंड f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। हम लोग कोई फंक्शन पे बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, और ये f(x) बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये जो होगा ये हमारा होगा क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। ठीक, एंड f(x) बराबर ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। डिग्री कितनी है, 4, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, एंड f(x) बराबर ax टू द पावर 5 प्लस bx टू द पावर 4 प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f, और इसकी पावर कितनी है, 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्विंटिक फंक्शन, QUINTIC, क्विंटिक फंक्शन। ठीक है, तो हम लोगों को इतने ही फंक्शन की मोस्टली जरूरत पड़ेगी, और जिसमें से हमको ये वाला पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, और ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जैसे हमारा कोई एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल है f(x) बराबर दिया है x क्यूब माइनस 2x प्लस 3, एंड पूछा गया है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, x स्क्वायर तो इसमें हमारा दिया नहीं है, तो एक्चुअली ये होता क्या है ना कि f(x) बराबर x क्यूब माइनस प्लस 0x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये इस टाइप से लिखा हुआ है, और 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा 0 हो जाता है, इसलिए इसको लिखा नहीं गया। तो इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 0, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0। अब अगर इसी में पूछ दिया गया इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट
लीडिंग कॉफिशिएंट, लीडिंग कॉफिशिएंट क्या होता है, हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशिएंट होता है उसको क्या कहते हैं, लीडिंग कॉफिशिएंट। तो इसका लीडिंग कॉफिशिएंट क्या होगा, 1, क्योंकि एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है, 1। ये हमारा हो जाएगा लीडिंग कॉफिशिएंट्स। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, उसी में कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह है तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो डिवीजन करेंगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन दो प्रकार से डिवाइड होगा, हम लोग दो प्रकार से देखेंगे इसको। जो पहला होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के अकॉर्डिंग करेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, दो प्रकार से इसको हम लोग देखेंगे। अभी जो हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पहले हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो पहला देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस के हिसाब से पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो मैं तो उसमें पहले फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था, या सेकेंड स्लाइड बताया था कि ये कांस्टेंट, ये हम लोगों ने डिग्री के हिसाब से किया है इसको। ठीक है, जैसे इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5। तो इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग टर्म के हिसाब से देखेंगे। तो पहला जो था हमारा वो क्या था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है एफ एक्स बराबर ए। ठीक है, अब यहां पर हम x की वैल्यू कुछ भी पुट रखें, ये हमारा अडिग रहेगा, कभी a से चेंज नहीं होगा, हमारा हमेशा इसकी वैल्यू a ही रहेगी। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे एफ एक्स बराबर है हमारा 5 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एफ ऑफ रखते हैं, एफ ऑफ रखते हैं 2, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, 5। एफ ऑफ 100 क्या आएगा, 5। एफ ऑफ 20 क्या आएगा, 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसमें ये पहला नंबर डाल लीजिए, इसमें दूसरा है वो है डिग्री ऑफ x इज अनडिफाइंड। x की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, अनडिफाइंड होती है इसमें। ठीक, एंड दूसरा आता है वो है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, ठीक है, या लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन होता है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ये था ना हमारा। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 1 होती है। जैसे एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर 3x प्लस 1, तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है। ये हमारा क्या है, लीनियर फंक्शन। तीसरे नंबर पे आ जाता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसके बारे में हम लोग डीप में स्टडी करेंगे, अभी थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि हम इसको ही बेसिकली हमको पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म पहला है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और जो इसमें लीडिंग कॉफिशिएंट होता है, लीडिंग कॉफिशिएंट वो क्या है, बराबर ए है, और कभी डज नॉट इक्वल 0।
जो हमारा क्या नहीं हो सकता, कभी जीरो नहीं हो सकता। दूसरा नंबर, इफ a इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर हमारा मान लीजिए लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो ये fx किस में कन्वर्ट हो जाएगा, fx क्या बन जाएगी, लीनियर फंक्शन बन जाएगा। तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, इसलिए कभी भी a की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है। इसी में आ जाता तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर है, अगर इफ a इक्वल टू जीरो, c इक्वल टू जीरो, अगर a भी जीरो है, c भी जीरो है, ठीक है, क्या कह रहा है, अगर a भी जीरो है और हमारा c भी जीरो है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वायर प्लस b x प्लस सी, ठीक है, बराबर जीरो। अगर a भी जीरो है, c भी जीरो है, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो भी ये हमारा क्या बन जाएगा, fx क्या बन जाएगा, लीनियर। तो भी हमारा ये क्या हो जाएगा, लीनियर। अब इसी में कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे fx बराबर दिया है x स्क्वायर, ठीक है, और f ऑफ माइनस एक्स, अगर से माइनस एक्स वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा यहां से क्या आ गया, f ऑफ माइनस एक्स बराबर f ऑफ x, ठीक है। अगर f ऑफ माइनस एक्स बराबर f ऑफ x आ जाता है तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इवन फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में डीपली स्टडी हम लोग फंक्शन में करेंगे, ठीक है। और अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट किया, एक्स स्क्वायर था हमारा फंक्शन दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर हमने माइनस एक्स कर दिया, मतलब सेम ही रहा, तो ये हमारा क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया, क्या होगा, इवन फंक्शन हो गया। इसी में बी नंबर, ऐसे एफ एक्स बराबर दिया गया एक्स क्यूब, अब अगर इसमें माइनस एक्स पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स, यहां से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर ये आता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन, ठीक है। अब जैसे कि हमारा दिया है एफ एक्स बराबर, अगर दे दिया बी ऑफ एक्स, ठीक है, और हमने पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, माइनस एक्स पुट कर दिया हमने, ठीक है, तो क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस बी ऑफ एक्स, तो यहां से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये हमारा कैसा था, लीनियर था, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑड लीनियर फंक्शन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड लीनियर फंक्शन, ठीक है। और अब हम लोग फोर्थ नंबर, क्यूबिक फंक्शन, तो क्यूबिक फंक्शन एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। डिग्री अगर 3 है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है, टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो टर्म अब हम लोग यहां पर डालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहला ए नंबर, पहला जो होता है वो होता है हमारा पॉलिनोमियल, अगर हमारा दिया गया एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब,
सॉरी एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा कितने टर्म है इसमें, एक ही टर्म है, एक टर्म है, तो एक टर्म है तो इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलिनोमियल। तो इसका हो जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, वन टर्म, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म क्या हो जाता है, मोनोमियल। जैसे एफ एक्स बराबर दिया है 3x प्लस 3√2x, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी, ये अब इसमें दो टर्म है, लेकिन जब इसको हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस 3√2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक टर्म बन गया। ये भी कैसा होगा, मोनोमियल, ठीक है। जैसे एफ एक्स बराबर दिया गया है 1 प्लस √2x, ये भी कैसा होगा, ये भी हमारा मोनोमियल होगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बाइनोमियल, ठीक है, बी नंबर। बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में होगा हमारे टू टर्म होंगे, कितने टर्म होंगे, टू टर्म दिए होंगे, तो वो क्या होंगे हमारे बाइनोमियल। जैसे एफ एक्स बराबर दिया है x टू द पावर 17 प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हमारा बाइनोमियल है, क्योंकि एक टर्म दो टर्म, ठीक। ऐसे एफ एक्स बराबर दे दिया 3x क्यूब प्लस 5x, ये क्या है हमारा बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग नोट डाल लेते हैं, नोट polynomial whose leading coefficient is 1। अगर किसी पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, फर्स्ट उसमें बताया था हमने, ये बताया था, ये देखिए लीडिंग कोएफिशिएंट इसका क्या था, 1 था, ठीक है। मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट अगर हमारा क्या हो जाता है 1, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मोनिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हुज लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1 इज कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, मोनिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल x की पावर 17 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा क्या होगा, मोनिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, क्योंकि a कितना है हमारा 1 है, तो क्या होगा ये मोनिक पॉलिनोमियल। इसमें टर्म से मैटर नहीं करता कितने टर्म है, ठीक है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो हमारा क्या हो जाता है, मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, विच आर द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। पहला नंबर x की पावर 15 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। बी नंबर x की पावर 3 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 3, ठीक है। सी नंबर में है 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक। डी नंबर
एक्स क्यूब माइनस आई एक्स प्लस 3। ठीक है, अब इसमें से बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। ठीक है, आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। ठीक है, ये बताना है आपको। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टाइटल आता है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एच क्वाड्रेटिक फंक्शन, एच क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड व्हेन quadratic function is equated to 0, it becomes quadratic equation. It becomes quadratic equation। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। जैसे तो क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एच क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो कि हम लोगों ने अभी पहले जान लिया है। ठीक है, एंड व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वेटेड टू 0, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेटेड टू 0 हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, अब ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हमारी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी में आ जाता है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग डालेंगे, लिखेंगे, होता है रूट्स आर द वैल्यू ऑफ एक्स। रूट्स आर the value of x which satisfy the equation and zeros are the value नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉलिनोमियल becomes 0, ठीक। तो क्या कहा हमने, रूट्स आर द वैल्यू ऑफ एक्स। रूट्स क्या होते हैं, वैल्यू होती है एक्स की विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, और जो रूट्स होते हैं हमारी इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। एंड जीरोज आर द वैल्यू, और जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, जीरोज आर द वैल्यू ऑफ एक्स। और जीरोज होते हैं जो वैल्यू होती है एक्स की
फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, जो पॉलिनोमियल को क्या करती हैं, जीरो बना देती हैं, ठीक है। और इसी में दूसरा नंबर, इट इंप्लाइज दैट वी यूज रूट्स फॉर इक्वेशन and zeros for polynomial, zeros for polynomial, ठीक है। मतलब इससे जो ऊपर हम लोगों ने फर्स्ट लिखा, इससे क्या कंक्लूजन निकला, रूट्स आर द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू होंगी रूट्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। और इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी तो रूट्स क्या होंगे, इक्वेशन के होंगे। जीरोज आर वैल्यू, जीरोज वैल्यू होंगी किसकी, जीरोज वैल्यू होंगी किसकी, ऑफ एक्स की, फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स, यानी जीरोज किसको सेटिस्फाई करेंगे, पॉलिनोमियल्स को क्या बनाएंगे, जीरो। यानी इससे क्या निकला कि जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन के होते हैं और जो जीरोज होते हैं वो पॉलिनोमियल्स के होते हैं, ठीक है। जो तो जैसे यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारी कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है। और इसी में दिया गया है एफ एक्स दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इट बिकम्स 0 हो रहा है। तो हम लोग इसके क्या निकलेंगे, इसके निकलेंगे रूट्स, इसके क्या निकलेंगे रूट्स, और इसके क्या होंगे जीरोस, ठीक है। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, पुट क्या x बराबर 1 पुट करते हैं, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये x बराबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा रूट्स हो जाएगा। तो 1 पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 1 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ गया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो x बराबर 1 हमारा क्या नहीं होगा, रूट नहीं होगा। अब x बराबर 2 को पुट करते हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5 इंटू 2, तो 5 2 जा 10 प्लस 6, ये हमारा क्या कर रहा है, बराबर 0, इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि x बराबर 2 क्या होगा इसका, x बराबर 2 इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर 2 क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब x बराबर 3 रखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी क्या थी, दोबारा यहां पर लिख लेते हैं ताकि x माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो 3 का क्यूब, अरे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6, ये भी देखिए 0 हो रहा है। तो इसके रूट्स क्या आ गए, रूट्स क्या आ गए 2, 3, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 से ज्यादा रूट्स निकलेंगे नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं जीरोज की, जीरोज x, अब हमको पता है x बराबर 2 से इसमें आ गया, तो x बराबर 2 सीधा पुट कर देते हैं। x बराबर 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो fx बराबर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 10 प्लस 6, तो आ जाएगा fx बराबर 0। देखिए क्या कह रहा है, फॉर x विच पॉलिनोमियल बिकम 0, x की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 होगा वो क्या होगा, हमारा जीरोस होगा। तो x बराबर 2 के लिए पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो इसी तरीके से x बराबर 3 के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 2, 3 इज जीरोज ऑफ एबव पॉलिनोमियल। ये हमारी एबव पॉलिनोमियल के क्या हो जाएंगे, जीरोस। यानी यहां से ये हो गया कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है
कि अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो उसके रूट्स निकलेंगे, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज होते हैं, ठीक है। अब जो है हमारा नेक्स्ट वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या है, अभी जस्ट ऊपर बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 रूट्स निकलते हैं, यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम है कि एवरी n डिग्री पॉलिनोमियल function has n zeros पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए हमारे जीरोस होंगे, एंड फॉर इट सो अकॉर्डिंग टू दिस n डिग्री इक्वेशन हैज n रूट्स, ठीक। n डिग्री इक्वेशन के लिए n रूट्स होंगे। ये हमारी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। जैसे एग्जांपल है fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 हैज 3 zeros, हैज 3 zeros, ठीक है। इसके लिए हमारे क्या होंगे, 3 zeros होंगे। अब यहाँ पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं और वीडियो अगर ये समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल है हमारा रिम्स एकेडमी मैथमेटिक्स @gmail.com। एंड अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 95 19 44 88 33, ठीक है। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप ही होगा, कॉल नहीं होगी, ठीक है। और अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन आप हमें इसमें भेज सकते हैं, एनी डाउट, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके, ठीक है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हम लोग कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ग्राफ क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ से रूट हम लोग चेक करेंगे, ये सब चीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।